हेलो दोस्तों, मैं श्रवण सिंह चौहान एक बार फिर साइंस एकेडमी के इस नए ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम आज घन एवं घनाभ से संबंधित क्षेत्रफल एवं आयतन से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर मैंने दूसरा लिख रखा है। इस प्रश्न में लिख रखा है कि 3 घन बने हुए हैं। 3 घन की भुजा है 8, 6 और 1 सेंटीमीटर। इन तीनों को पिघलाकर एक नया बड़ा घन बनाया गया है। तो इस नए बड़े घन का आयतन क्या है वो हमें ज्ञात करके बताना है। तो 8 सेंटीमीटर का पहला घन, दूसरा 6 सेंटीमीटर और तीसरा 1 सेंटीमीटर का, तीनों को पिघलाकर हम एक बड़ा घन बना रहे हैं। उसकी भुजा को ज्ञात करना है। उसकी भुजा मैंने ए लिख रखा है। अब हम जब किन्हीं वस्तुओं को पिघलाते हैं तो हम क्या ज्ञात करते हैं? हम ज्ञात करते हैं आयतन, क्योंकि 3 वस्तुओं को पिघलाकर एक नई वस्तु में परिवर्तन किया जा रहा है, तब हम वहाँ पर आयतन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का आयतन ज्ञात करके तीनों को मैं जोड़ दूंगा तो इस बड़े घन का आयतन आ जाएगा। यदि मेरे पास बड़े घन का आयतन आ गया तो मैं इसकी सहायता से बड़े घन की भुजा को ज्ञात कर सकता हूँ, और भुजा ज्ञात हो गई तो हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका आयतन ज्ञात करके इनको जोड़ना है। तो हमारे पास क्या आएगा, नए घन का आयतन। नए घन का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों घनों के आयतनों को जोड़ देंगे। तीनों छोटे घनों का आयतन, घन का आयतन। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, अर्थात ए क्यूब। भुजा को हमने ए मान रखा है तो भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब बराबर तीनों घनों का आयतन। तो पहले घन का आयतन के लिए भुजा 8 है, तो 8 का क्यूब प्लस दूसरे के लिए 6 का क्यूब प्लस तीसरे के लिए 1 का क्यूब। अब हम क्यूब निकालेंगे, क्योंकि 8 का क्यूब क्या होता है, 512। 5 को खुद से 3 बार गुणा करें तो 512 आएगा। 6 का क्यूब क्या होता है, 216। और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब होता है 1। अब हम इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल योग आ रहा है 729। हमारे पास ए क्यूब बराबर कितना आ रहा है, 729। अर्थात तीनों घनों को पिघला कर हमने इनके आयतन को जोड़ दिया तो बड़े घन का आयतन हमारे पास प्राप्त हो चुका है। यदि मैं क्यूब को हटाऊं तो यहाँ पर 729 के लिए घनमूल लग जाएगा, अर्थात 729 का घनमूल कितना होता है तो हम निकालेंगे तो 729 का घनमूल आता है 9। तो हमारे पास भुजा बराबर आ चुका है 9 सेंटीमीटर। अर्थात जो नया घन है उसकी भुजा 9 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हम आयतन के बाद इसका ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर। क्योंकि भुजा का मान 9 आ चुका है इसलिए यहाँ मैं 6 इंटू 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81। अब मैं इनका दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 6 इंटू 81 तो हमारे पास आएगा 6 × 6, 8 × 6 = 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आयतन 729 आया, उससे हमने भुजा 9 सेंटीमीटर ज्ञात की, और नए घन अर्थात बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 786 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। इसके अंदर एक संदूक की माप दे रखी है 50 × 36 × 25, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। हमें पता है कि एक संदूक किस आकार की होती है। तो एक संदूक होती है घनाभाकार, इसलिए हमने लिखा घनाभाकार संदूक की लंबाई 50 सेमी, चौड़ाई 36 सेमी और ऊंचाई 25 सेमी। अब चित्रानुसार हमको करना क्या है, संदूक के ऊपर एक कवर बनाना है, और कवर का कितना वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा का आवश्यकता पड़ेगी वो हमें ज्ञात करके बताना है। अब हमें यहाँ पर आयतन ज्ञात करना है या क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये कैसे पता चलेगा, इसको पता करने का तरीका ये है कि यहाँ पर हम कवर किस सतह पर लगाएंगे। तो जब हम कवर लगाएंगे तो वो संदूक के बाहरी सतह पर उपयोग की जाएगी।
उसके अंदर हम किसी वस्तु को भर नहीं रहे, कोई सामान नहीं भर रहे या फिर कोई बॉक्स भर नहीं रहे, यहाँ पर केवल हम संदूक के बाहरी सतह पर कवर बना रहे हैं। तो यहाँ पर अब जब हम बाहरी सतह पर काम करते हैं, पेंट करते हैं, कलर करते हैं, तो वह क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। दूसरे तरीके से हम कैसे पता करें कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी, और वर्ग सेमी हमेशा क्षेत्रफल का मात्रक होता है, क्षेत्रफल की यूनिट होता है। इसलिए हम यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला संपूर्ण पृष्ठ का 2 × LB + BH + HL, इसमें मान रखेंगे तो 2 × LB मतलब L × B 50 × 36 प्लस 36 × 25 प्लस 25 × 50। अब हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करें सबसे पहले 50 और 36 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1800 प्लस आगे हम गुणा करें तो इसका गुणा आएगा 600। इनका गुणा करें तो हमारे पास आएगा 1250, लगभग 1250 हमारे पास उत्तर आ रहा है। अब हम इनको जोड़ दें तो हमारे पास लगभग 3950 आ रहा है। तो 2 × 3950, इनका योग किया गुणा करके 1800, इसका गुणा 600, इसका गुणा 1250, इनको जोड़ा 3950। अब इनको हम गुणा कर दें तो हमारे पास आएगा 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में ये कह रखा है कि एक घन हमारे पास है और उस एक घन की एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दे रखा 100 वर्ग सेमी। अब इस 100 वर्ग सेमी से हम क्या जानते हैं कि घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास है 100 वर्ग सेमी। घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग सेमी अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर। और वर्ग घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो अर्थात ये वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा किस प्रकार ज्ञात की जाती है कि इसके सूत्र के बराबर में 100 लिख लिया जाए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर बराबर 100। तो यदि मैं स्क्वायर को पक्षांतरण करूं तो हमारे पास क्या आएगा, √100, और √100 अर्थात 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 सेंटीमीटर। तो भुजा का मान हमारे पास क्या आ चुका है, 10 सेंटीमीटर। अर्थात ये जो हमारे पास घन बना हुआ है, इस घन की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबाई की होगी। इसके बाद हमारे पास क्या किया गया है, यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि इसको समतल में बराबर 2 भागों में बांटना है। तो समतल में 2 बराबर भागों में बांटने का अर्थ है कि बीच में से इसके 2 टुकड़े कर दिए जाए, और यदि 2 टुकड़े कर दिए जाए तो हमारे पास 2 आकृतियाँ आती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इन आकृतियों का नाम क्या होगा, इन आकृतियों का नाम क्या है, ऊपर घनाभ आएगा और नीचे भी घनाभ आएगा। अर्थात एक घन को 2 बराबर भागों में समतल के आधार पर, समतल में आधार के समांतर 2 बराबर भागों में बांटने पर 2 घनाभ प्राप्त होंगे। अब जब हमें घनाभ प्राप्त हो गया है तो हमें घनाभ के लिए ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। और हम जानते हैं कि घनाभ के लिए हमें घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 × LB BH + HL। इसके लिए हमें घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए। देखिए घन को हमने 2 बराबर भागों में बांटा है, तो हमारे पास 2 घनाभ आए, उसमें से एक घनाभ को मैं बना रहा हूँ। तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसे होगी, देखिए कि लंबाई तो 10 सेंटीमीटर है, हमारे पास देख सकते हैं लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, 10 सेंटीमीटर एज इट इज़ है, उसको आधा नहीं किया गया है।
चौड़ाई अर्थात ब्रेथ यहाँ पर है, तो इस ब्रेथ पर भी हमने कोई प्रभाव नहीं डाला है, अर्थात डैश डैश वाली लाइन इस पर नहीं जा रही है। तीसरी ऊंचाई, ऊंचाई पर देखिए बीच में से हमने काट लिया है, तो 10 सेंटीमीटर जो ऊंचाई के रूप में 10 सेंटीमीटर लिखा है उस पर हमारी ये डैश डैश वाली लाइन जा रही है, अर्थात ऊंचाई को हमने आधा बांट लिया, तो कम से कम एक ऊंचाई जो होगी वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसलिए अब हम जब मान रखेंगे तो ऊंचाई का मान 5 लिखा जाएगा ओनली। लंबाई इंटू चौड़ाई लिखेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मतलब 10 इंटू 10 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई मतलब कि 10 इंटू 5 प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई मतलब 5 इंटू 10 गुणा करेंगे। 2 इंटू 10 का गुणा 10 से 100 होता है, 10 का 5 से 50, 5 का 10 से 50, इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 200 और 200 और 2 का गुणा करूँगा तो हमारे पास आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने एक घन को 2 बराबर भागों में बांटने पर जो घनाभ आया उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाली 10, 10 और 5 और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। इस प्रश्न नंबर 5 में कह रखा है कि एक बगैर ढक्कन का संदूक है, उसकी मोटाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, इसकी बाहरी लंबाई 146 सेमी, चौड़ाई 116 सेमी और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। तो इसके अंदर आंतरिक हिस्से में हमको पेंट करना है, तो पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। पेंट की दर है 2 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके अंदर हम पेंट कर रहे हैं, इसलिए पेंट के लिए हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब हमें इस संदूक के आंतरिक हिस्सों में क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आंतरिक हिस्सों में पेंट करना है। जब हम इस संदूक को देखेंगे ऊपर से देखेंगे तो संदूक चारों ओर से कुछ मोटाई लिए हुए रहेगा और मोटाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर और इधर से भी 3 सेंटीमीटर। चूँकि हमें पेंट अंदर कराना है इसलिए हमारे पास जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो भी आंतरिक होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी लंबाइयाँ चौड़ाई और ऊंचाई सभी बाहरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। इसलिए मैंने लिखा घनाभाकार संदूक या बक्सा, उसकी बाह्य लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई, इसकी मोटाई लिख करके 3 सेंटीमीटर। यदि मेरे को आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करनी है तो मैं क्या करूँगा, आंतरिक लंबाई ज्ञात करना तो 146 में से 3 सेंटीमीटर इधर से माइनस करना है और 3 सेंटीमीटर इधर से माइनस करना है। लेफ्ट और राइट दोनों साइडों से 3-3 सेंटीमीटर को मैं अगर माइनस कर लूँ तो 2 बार मेरे को 146 में से -3 और -3 अर्थात 140 सेंटीमीटर लंबाई आएगी आंतरिक। आंतरिक चौड़ाई के लिए मैं क्या करूँगा, 116 है, उसमें से 2 बार 3 को माइनस करूँगा तो हमारे पास आएगा 110 सेंटीमीटर चौड़ाई। ऊंचाई की बात करूँ तो ऊंचाई हमारे पास 83 सेंटीमीटर है। अब इसके लिए मैं केवल 1 बार 3 को माइनस करूँगा। क्यों करना है, क्योंकि ऑलरेडी सवाल के अंदर लिख रखा है कि ऑलरेडी संदूक के ऊपर जो ढक्कन है, जो ढक्कन 3 सेंटीमीटर मोटाई लकड़ी का बना हुआ है वो ऑलरेडी इन्होंने गायब कर लिया है, अर्थात उसको हटा दिया। इसीलिए हम बगैर ढक्कन के बक्से की जब बात करेंगे तो उसके ऊपर जो ढक्कन की मोटाई मानेंगे वो 3 सेंटीमीटर ही मानी जाएगी। इसलिए हम 83 में से केवल 1 बार 3 को माइनस कर रहे हैं तो ऊंचाई आ रही है 80 सेंटीमीटर। अब हमें इस संदूक के अंदर पेंट करना है, तो अंदर पेंट करने के लिए हम बात कर लेते हैं कि इस संदूक के ऊपर ढक्कन गायब है। अब हम जब कलर करेंगे तो एक तो चारों सतहों पे करना, अर्थात चारों दीवारों पर करना है, और एक 5वीं सतह बचेगी हमारे पास आधार, अर्थात संदूक का जो फर्श होगा उस पर भी हमको कलर करना होगा। तो हमारे पास केवल छत गायब है, अर्थात ढक्कन गायब है, उसके अलावा चारों दीवारें हैं और फर्श है। तो हम एक तो ज्ञात करेंगे कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये रहा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और फर्श का क्षेत्रफल, जो कि घनाभाकार जो आकृति होती है वो आयतों के कारण बनती है, इसलिए जब हम फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसको फर्श को आयत मानेंगे, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसमें मान रख लेते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई अर्थात 140 प्लस 110 इंटू ऊंचाई का मान है 80, प्लस में जाते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई अर्थात 140 इंटू 110
इनको जोड़ते हैं तो इनको जोड़ने पर कितना आएगा 250 इंटू 80 एज इट इज़ प्लस ये हमारे पास एज इट इज़ रखते हैं एक बार। अब हम इनको गुणा करते हैं तो हमारे पास देखिए गुणा कितना आ रहा है। फर्स्ट में गुणा किया तो यहाँ पर लगभग हमारे पास आ रहा है 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनका गुणा करेंगे तो लगभग आएगा 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ रहा है 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात बगैर ढक्कन के संदूक का या बक्से का अंत संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जिस पे हमको कलर करना है। अब हमें पेंट की दर ज्ञात करनी है। पेंट की दर अर्थात पेंट कराने का खर्च। तो खर्च कराने की दर क्या लिख रखी है, चूँकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सतह पर पेंट कराने का व्यय, टोटल व्यय दे रखा है हमारे पास 2 रुपये। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर अगर हमें पेंट करना है तो 2 रुपये की आवश्यकता है, जबकि हमारे पास टोटल क्षेत्रफल कितना है 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे पर अगर हमें पेंट कराना है तो उसका खर्च कितना होगा, तो हमने एक एक नियम से लिखना है। फर्स्ट लाइन में 2/100 इंटू 55,400। अब इसको हम हल करें तो हमारे पास लगभग कितना उत्तर आ रहा है, लगभग उत्तर आ रहा है हमारे पास 110.80 सेंटीमीटर रुपए, 110.80 रुपये। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 में लिख रखा है कि एक घनाभ है, क्यूबॉइड है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर दे रखा है और उसकी विकर्ण की लंबाई है 11 सेमी। तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके बताइए। तो हमारे पास दो संकेत दे रखे हैं, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दे रखा है और विकर्ण दे रखा है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि घनाभ का विकर्ण कितना दे रखा है। तो घनाभ का विकर्ण बराबर 11 सेंटीमीटर। अब हमें विकर्ण दे रखा है, विकर्ण की लंबाई है, तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट में बराबर होता है 11 सेंटीमीटर। अब हमें अंडर नहीं चाहिए, इसलिए मैं अंडर रूट को हटाऊंगा। तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यदि दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया जाए तो इधर से तो अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन इस साइड दोनों तरफ स्क्वायर लगा रहे हैं तो इधर स्क्वायर, तो स्क्वायर की वजह से अंडर रूट हट जाएगा। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा और 11 का स्क्वायर 121 आएगा और सेंटीमीटर में लिख ही रखा है। इसको समीकरण 1 दे रहे हैं ताकि इसका प्रयोग बाद में किया जा सके। तो हमने संकेत के रूप में विकर्ण की लंबाई का प्रयोग किया है। अब हम LBH के योग को लेकर चलते हैं। तो हमारे पास प्रश्नानुसार लिख रखा है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग है 19 सेंटीमीटर। इसको हल करने के लिए भी हम यही काम कर रहे हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ताकि हमारे पास उत्तर आ सकें। तो हम वर्ग करेंगे तो L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर 19 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर जब L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर देख रहे हैं तो यहाँ पर एक सूत्र का उपयोग किया जाएगा। सूत्र है A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये A प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर प्रयोग होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। तो इस सूत्र का प्रयोग हमें L प्लस बी प्लस एच के होल स्क्वायर का विस्तार करने में करना है। ध्यान रखना है A की जगह L, B की जगह B लिख रहा है, C की जगह H लिख रखा है। तो इसका विस्तार करें तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। हमने L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इस सूत्र के प्रयोग से किया। अब 19 का स्क्वायर होता है 361
अब हम समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 देख सकते हैं कि समीकरण 1 क्या लिख रखा है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में देख सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो अंडरलाइन कर रखा है, इसका प्रयोग समीकरण 1 के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ 121। यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान 121 लिखा समीकरण 1 से, प्लस आगे प्लस लगा रखा है और प्लस के बाद आगे कोई मान नहीं रखना है, केवल आप देख सकते हैं कि जहाँ तक अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ वहाँ तक आप केवल 2 कॉमन निकालेंगे। तो 2 अगर मैं कॉमन निकालूँ तो कोष्टक में बचेगा एल बी बी एच एच एल बराबर में 361। अब हम इस 121 को पक्षांतरण करके उस साइड ले जाएं तो हमारे पास क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज, राइट हैंड साइड में 121 जाएगा तो माइनस 121। लेफ्ट हैंड को कंटिन्यू रखेंगे एल बी बी एच एच एल और इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि ये किसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी बी एच एच एल। ये किसका फॉर्मूला होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ चुका है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे पास जो संकेत दे रखे उससे हम किस प्रकार घनाभ के क्षेत्रफल पर पहुंचे समझ में आ गया होगा। चलिए आज के सेशन में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो क्वेश्चन लिए वो सभी समझ में आए होंगे।